आज हाल ये है कि मुझे जिन अफसरों से काम लेना है उन अफसरों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं रियासत का भी मुख्यमंत्री रहा हूं, यूटी का भी हूं, और मैं खुद अपनी आंखों से फर्क देख रहा हूं। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं किसी अफसर को कहता हूं कि ये करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये क्यों हो नहीं सकता। और ना करने के लिए मैं उनसे मतलब मिन्नतें कर सकता हूं, उनको समझा सकता हूं, लेकिन वो जो सबसे बड़ा डर जो अफसर का रहता है वो ट्रांसफर का रहता है। ट्रांसफर का डंडा जो है वो मेरे हाथ में है नहीं। तो अफसर आखिरकार एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद अगर उनकी मर्जी आई तो नहीं सुनेंगे। जब 2009 से 14 तक जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके हाथ में थी, इन अ सेंस कि आप तक पहुंच भी जाती थी। तो इस स्थिति में ये क्या वैसी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस हो आपके पास पहुंचती है? नहीं पहुंचती ना, मतलब राउंड अबाउट तरीकों से, कहीं इधर उधर से, लेकिन फॉर्मली कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत हमें वो जानकारी मिले जो शायद हमें मिलनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आज मैं टूरिज्म मिनिस्टर हूं, कहीं कोई इनपुट आ जाए जिसके बुनियाद पे हमें किसी डेस्टिनेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़े, आखिरकार वो फैसला मेरा होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके बुनियाद पे फैसला लिया गया है। लेकिन वही इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है ये नाकामयाब सिस्टम है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके के लिए जहां नॉर्मल सी नाम की कोई चीज वैसे है नहीं। यहां पे कंपार्टमेंटलाइज और पिजन होल करना ये नुकसानदेह है। अब सारी इंटेलिजेंस जो है आप एलजी साहब को दे देते हो, लेकिन गवर्नेंस का सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंधों पे है। आप मुझे बताइए ना, अब ये कैसे चलेगा? तो जब ये सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं तो आपने ये भी कहा, मैं सुना कि आपने कुछ बयान भी दिया है कि उसमें मुझे जाने का फायदा नहीं, मुझे उसमें बुलाया नहीं जाता। अच्छा, और नहीं बुलाया जाता। आपके इलेक्टेड हैं लेकिन अब नहीं बुलाया जाता। और मैं इस बात से भी मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे बुलाओगे सिर्फ वहां पे बिठाने के लिए ताकि मेरा चेहरा दिखे वहां पे, लेकिन फैसलों पे आप मुझे शामिल नहीं करोगे, तो बेहतर है कि मैं वहां ना ही रहूं। कम से कम फिर मैं खड़े होकर ये कह सकूं कि ना ये मेरी गलती नहीं है। कश्मीर की